अमेरिका के अलास्का राज्य में आप अगर एक भालू को बंदूक की गोली से मार गिराएंगे तो ये अपराध नहीं है, लेकिन आप एक सोते हुए भालू को जगाकर उसके साथ फोटो लेते हैं तो ये गैर कानूनी है और आपको इसकी सजा मिलेगी। ऐसी ही कुछ हालत है हमारी प्यारी कांग्रेस पार्टी की। गांधी अंकल के टाइम से ही राम राज्य लाने का दावा करने वाली कांग्रेस में आप भगवा से लेकर भगवान तक को अपमानित कर सकते हैं, कोई गुनाह नहीं। लेकिन आपने वाड्रा परिवार से अगर प्रश्न भी पूछ लिया तो आपका हाल रायबरेली की विधायक अदिति सिंह जैसा हो जाएगा। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से विधायक अदिति सिंह को कल कांग्रेस पार्टी महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी के पद से हटाने के बाद आज उन्हें कांग्रेस से ही निलंबित कर दिया गया है। उनका अपराध था कि उन्होंने सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका वाड्रा से एक प्रश्न पूछने की गुस्ताखी की थी। भारत में यूं तो आप भगवान से भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के पवित्र परिवार से नहीं पूछ सकते, और कांग्रेस में रहते हुए तो बिल्कुल नहीं पूछ सकते, और पूछ ही लिया तो फिर कांग्रेस में नहीं रह सकते। यही है देश में लोकतंत्र को बनाने और बचाने वाली पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र, और इसमें कोई पुनर्विचार नहीं हो सकता। कल प्रियंका वाड्रा के बस विवाद पर बोलते हुए अदिति ने पूछा था, आपदा के वक्त ऐसी निम्न सियासत की जरूरत क्या? 1000 बसों की सूची भेजी, उसमें भी आधी से ज्यादा बसों का फर्जीवाड़ा, 297 कबाड़ बसें, 98 ऑटो रिक्शा व एम्बुलेंस जैसी गाड़ियां, 69 वाहन बिना कागज के। ये कैसा क्रूर मजाक है। अगर बसें थी तो राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगाई? अब ऐसे सवाल पवित्र परिवार से पूछना कहां अलाउड है कांग्रेस में? उधर कांग्रेस का कहना है कि उनका निलंबन तभी निर्धारित हो गया था जब पिछले साल अक्टूबर में अदिति ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लिया था, जबकि पार्टी ने उस सत्र को बॉयकॉट करने की मांग की थी। आपको बता दें कि यह सत्र किसी राजनीतिक कारण से नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिए गए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बुलाया गया था। अब भाई वो जनता के लिए काम कर रही हैं तो इससे भी आपको आपत्ति है? वो पार्टी की प्रतिनिधि बाद में है, पहले तो जनता की प्रतिनिधि है। और फिर अदिति तो लक्ष्मण रेखा पहले ही पार कर चुकी थी। नवंबर में ही उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था। लेकिन इससे भी बड़ा अपराध किया था अदिति ने कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने के समर्थन में। पिछले साल अगस्त में जब कश्मीर से धारा 370 हटाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था तो अदिति ने पार्टी की परवाह न करते हुए कहा था कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय है, राष्ट्रहित का निर्णय है, इस पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हर देशभक्त को इस निर्णय पर खुशी होनी चाहिए। पता नहीं कांग्रेस को इस निर्णय और अदिति के इस बयान दोनों से ही खुशी क्यों नहीं हुई। लेकिन उस समय अदिति को नहीं निकाला गया क्योंकि कांग्रेस के देश प्रेम की पोल वहीं खुल जाती। लेकिन अब अदिति ने गुनाहे अजीम कर दिया तो उन्हें निकाल दिया गया। वैसे भी देशभक्तों की कांग्रेस में क्या जगह है, मैच नहीं करता। उधर दूसरी ओर कांग्रेस नेता पंकज पुनिया को हरियाणा पुलिस ने कल रात गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ भगवा और भगवान श्री राम के लिए बेहद शर्मनाक शब्दों का प्रयोग किया था। कहते हैं कांग्रेस सिर्फ मजदूरों को अपने खर्च पर उनके घर पहुंचाना चाहती थी। बिष्ट सरकार ने राजनीति शुरू की। भगवा लपेटकर नीच काम संघी ही कर सकते हैं। आगे मैं बोल नहीं सकता, आप पढ़ सकें तो पढ़ लीजिए। जी हाँ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं। और मजे की बात देखिए, जनेऊधारी ब्राह्मण राहुल से लेकर प्रियंका दीदी तक सबके मुंह सिले हुए हैं। अदिति की तरह पार्टी से निकालना तो दूर, इनसे तो कारण भी नहीं पूछा गया। लेकिन भाई दुनिया में इतनी भी अंधेर नहीं है, और श्री राम की धरती पर तो आजकल बिल्कुल भी नहीं। तो भाई एफआईआर दर्ज की गई और हरियाणा पुलिस ने करनाल से पुनिया साहब को इज्जत के साथ उठा लिया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन फिर आधी रात को यूपी पुलिस के हवाले भी कर दिया। अब नेताजी मास्क पहने हुए हथकड़ी में तो एक बार दिखाई दिए, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि उनकी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रही।
असल में एफआईआर यूपी में हुई थी, इसलिए पूछताछ के लिए यूपी पुलिस की सेवा लेने का मौका उन्हें दिया गया है। देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में पवित्र परिवार से प्रश्न पूछना भगवान राम को अभद्र बोलने से भी बड़ा अपराध माना जाता है। वैसे पता नहीं पुनिया साहब जीसस क्राइस्ट के बारे में ऐसा कुछ बोलने की हिम्मत कर सकते थे या नहीं, और कर भी सकते तो कांग्रेस माता द्वारा उनका क्या हश्र किया जाता। अब तो अदिति सिंह और पंकज पुनिया दोनों ही योगी जी की शरण में हैं। भगवान भोलेनाथ कृपा बनाए रखें। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है देश भर के पुलिस वालों के लिए। आजादी के 70 सालों में शायद पहली बार पुलिस के प्रति सम्मान इतना बढ़ गया है। ये देखिए एक विशेष व्यक्ति द्वारा आपके बारे में क्या कहा गया है। आपके साथ कौन कौन है, उनको भी बुलाइए। तो ऐसा हो तो अभी खाना खाने गए। उनको छोड़ो, ये जो चौकी में बैठे हैं। और अजय कहाँ के रहने वाले हैं? 2 जगह से। आप होमगार्ड के हो? हाँ जी। और आप पुलिस के हो? पहली बार दुनिया में ना सबको गर्व हो रहा है कि हिंदुस्तानी पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है। आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? बढ़िया सर, है ना। पहली बार फौज को आपके ऊपर गर्व है कि हमारे देश की पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है। और हमारे जवानों ने ये बोला है कि साहब जितने पुलिस वाले हैं सबको मिठाई देते हैं। तो ये हमारी तरफ से थोड़ी भेंट है, क्योंकि पूरे कोविड के मौसम में जो सब लोग इतने टेंशन में घूम रहे थे, आप अकेली फौज हो जो अपनी नौकरी एकदम बढ़िया से करो। पॉपुलेशन कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल, क्राइम रोका था आपने। बहुत नाज है बेटा, आपके चौकी इंचार्ज को भी बता। ठीक है, हमारी तरफ से धन्यवाद, राम राम, और बहुत दुआएं आपको। ठीक है, ये और 4 पैकेट दो, इनकी बहुत बड़ी चौकी है। और जो होमगार्ड वाले भी आपके साथ लगे हुए हैं, उन्होंने भी कितना बढ़िया काम किया। और ऐसे ही लगे रहना बेटा। और ये चौकी में बांट देना सर। ठीक है। और ये हिंदुस्तानी फौज के जवानों की तरफ से उन्होंने बनाया है। ठीक है, नंगल साहब, थैंक यू, जय हिंद। अगर आप भी अदिति सिंह को कांग्रेस से मुक्ति की बधाई देना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।